हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ एंशिएंट गॉड्स रिवेंज। तो हमारे इस एपिसोड 25 की शुरुआत में हम लोग देखते हैं कि जी यांग सेट का वो बंदा जांग यी इस जिंगवन के साथ फाइट करने के लिए आ चुका है और वो उनको बोल रहा था कि मैं आपसे फाइट करके काफी खुश हूँ, लेकिन मैं आप पे बिल्कुल भी रहम नहीं दिखाऊंगा। और फिर वो एक अटैक क्रिएट कर लेता है जिसके अंदर काफी सारी सोर्स थी और उसका कल्टीवेशन लेवल देख के हर कोई काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, जो कि जिंगवन के लेवल का ही था। इसके अलावा उसके इस स्वॉर्ड अटैक को देख करके मिस लिंगर बोलने लगती है कि ये तो 10,000 स्वॉर्ड टेक्निक्स है और ये बनता एक ही अटैक के अंदर इतनी सारी स्वॉर्ड्स को कैसे क्रिएट कर सकता है, ये तो बिल्कुल में प्रोडिजी है। और उसे देख करके जियांग पैलेस का वो एल्डर काफी ज्यादा खुश हो रहा था। वो बोल रहा था एज एक्सपेक्टेड ऑफ हमारे स्वॉर्डमैनशिप प्रोडिजी वो हमारी सेक्ट का ही नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड का नंबर 1 स्वॉर्डमैन बनेगा। फिर हमें स्टेज पे जियांग ही को दिखाते हैं। वो जिंगवन को बोलने लगता है, सिस्टर जिंगवन अब तुम्हारी बारी है। तो जिंगवन भी उसकी स्वॉर्ड को निकालते साथ उसका एक अटैक करने लगती है और उसके हाथ में जो स्वॉर्ड थी वो वही किन फैंग की एम्परर वाले स्वॉर्ड थी और वो सेम टू सेम उसी स्वॉर्ड सेंट का अटैक करने जा रही थी। और ये देख करके जियांग ये तो काफी ज्यादा हैरान हो जाता। वो उस अटैक से निकल रही एनर्जी उसे काफी ज्यादा डरा देती है। दूसरी तरफ जियांग पैलेस का एल्डर भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, लेकिन तभी अपनी सेक्ट का ग्रेट एल्डर बोलने लगता है कि मैंने उम्मीद नहीं करी थी कि जिंगवैन की भी स्वॉर्डमैनशिप का लेवल इतना ज्यादा इंप्रूव हो जाएगा। सच में वो हमारी तियांदाओ अकेडमी की नंबर 1 जीनियस होना डिजर्व करती है। लेकिन तभी उसके पीछे खड़ी फीमेल एल्डर बोलती है कि ये तो अच्छा है, लेकिन ये बुरी बात है कि वो ज्यादा टाइम तक तियांदाओ अकेडमी में नहीं रहेगी। जो सुन के तो ग्रेट एल्डर भी उसकी बात पे एग्री करता है। इसके बाद हमारा सीन वापस से जियांग यी पे आ जाता है। वो काफी ज्यादा गुस्से में बोल रहा था कि मेरा सारा ओरा खत्म हो गया, मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। और वो उसके 10,000 स्वॉर्ड टेक्निक से जिंगवैन के उस एम्परर स्वॉर्ड वाले अटैक पे अटैक कर देता है, लेकिन उसके जो स्वॉर्ड्स थे वे जिंगवैन के स्वॉर्ड को कुछ भी नहीं कर पाते। उल्टा एम्परर स्वॉर्ड का ओरा उसकी स्वॉर्ड्स को डिस्ट्रॉय कर देता है और देखते ही देखते जियानी की सारी स्वॉर्ड्स डिस्ट्रॉय हो जाती है। और जिवन बोलती है कि क्या तुम अभी भी फाइट करना चाहोगे, मेरा अटैक रेडी है। यह देख करके तो जियान ये बोलता है, सिस्टर जू मैं हार गया। तो जिंगवन भी उसका अटैक रोक देती है और फिर वापस जाने लगी थी। जबकि इधर जो ग्रेट एल्डर था वो 5th मैच की अनाउंसमेंट कर देता है कि इसको जिंगवन जीतती है। जिसके बाद जो ग्रेट एल्डर था वो काफी क्रूर तरीके से स्माइल करते हुए जियांग पैलेस के एल्डर को बोलता है, तो कैसे लगी ये फाइट? माना कि ओवरऑल मैचेस को तुम जीत गए हो, लेकिन ऐसा लगता है कि फाइट जो कंपटीशन है उसे हमारी तियांदाओ सेक्ट ने जीत लिया है। तो जियांग पैलेस का एल्डर बोलने लगता है कि इन 3-4 मैचेस से ये डिसाइड नहीं किया जा सकता कि कौन सी सेक्ट सुपीरियर है। चलो इस बार खुशी का मौका मैं तुम्हें देता हूँ और मैं अभी अपनी सेक्ट जा रहा हूँ। और फिर वो उसके डिसाइपल्स को भी बोल देता है और फिर सारे के सारे साथ मिलकर के यहाँ से जाने लगे थे। फिर एल्डर भी तियांदाओ सेक्ट में अनाउंसमेंट कर देता है कि हमारा तियांदाओ अकेडमी का मैच जियांग पैलेस के साथ ड्रॉ रहा, क्योंकि हमने 2 मैचेस जीते, उन्होंने 2 मैचेस जीते और 1 मैच ड्रॉ रहा। फिर इस बात से तो हर कोई खुश हो जाता है और किन फैंग को उछाल उछाल के वे लोग जश्न मनाने लगते हैं। अब जिंगमैन को तो वे लोग उछाल सकते थे, नहीं तो वे उसे बधाइयां देने लगते हैं। जबकि दूसरी तरफ हम चाव वियन को देखते हैं, वो बोल रहा था कि इस बार बस तुम लोग लकी थे, लेकिन अगली बार मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। लेकिन जैसे हमारा कल नहीं आता उसका अगली बार बिल्कुल नहीं आएगा। किन चैंग भी उसे बोल रही थी कि किन फैंग और जिंगवैन इनको तो रास्ते से हटाना पड़ेगा, मैं इनको एक और पल अपनी आंखों के सामने बर्दाश्त नहीं कर सकती। तो चाविन बोलता है, तुम चिंता मत करो, अभी मेरे पास एक बहुत बढ़िया प्लान है। तभी हमें स्टेडियम के ऊपर से कोई चीज निकलती हुई दिखाई जाती है जो हेवनली रैंकिंग लिस्ट थी, जिसके अंदर यंग जनरेशन के जीनियसिस और पावरफुल लोगों का नाम शामिल था। तभी लिंगर किनफैंग के पास आकर पूछते कि क्या तुम्हारा नाम भी इस बार लिस्ट में आएगा। तो किनफैंग उसे बताता है कि हेवनली रैंकिंग लिस्ट में आना बहुत ज्यादा मुश्किल है और मैं ना ही आऊं तो ये अच्छा है, नहीं तो खामखा मुसीबतें बढ़ेंगी। तभी यही भी उसे बोलने लगता है कि इतना भी मुश्किल नहीं है, तुमने जियांग पैलेस के जियान को हराया है तो शायद तुम्हारा नाम भी इस लिस्ट के अंदर शामिल हो सकता है। तभी शिल्ला किनफैंग को बोलने लगता है कि ध्यान से देखो, इस वुई का भी नंबर 5वें से 14वें स्थान पे आ गया है। तभी किनफैंग लिस्ट के अंदर सिस्टर जिंगवन का भी नाम देखता है, वो काफी खुश हो गया था। तभी कुछ और सीनियर डिसिपल जिंगवन के पास आके बोलने लगते हैं कि ऐसा पहली बार हुआ है तियांदाओ अकेडमी में कि किसी का नाम ओनली रैंकिंग लिस्ट में आया हो। सिस्टर आप तो वाकई में बहुत बड़ी जीनियस है। और किनफैंग भी चिल्ला के बोलने लगता है, सिस्टर ध्यान से देखो, तुम्हारा नाम भी वहाँ पे है। और फिर वे उसे बधाइयां देने लगते हैं और फिर हम इस वो यू को देखते हैं, वो तो काफी ज्यादा गुस्सा हो जा रहा था और उसकी नफरत भी जिंगवैन के प्रति काफी ज्यादा बढ़ जाती है। वो बोल रहा था कि तुम लोगों ने मुझसे ऑफेंड किया है, मैं तुम लोगों को छोड़ूंगा नहीं। जिसके बाद हम देखते हैं कि हेवनली रैंकिंग लिस्ट यहाँ से चली जाती है और काफी दूर पहाड़ों में से जोर जोर की रोशनी निकलने लगती है, जिससे जमीन कांप उठती है। इस भूकंप को देखकर
जो अपने फीमेल एल्डर थी वो बोलने लगती है कि इतनी ज्यादा पावरफुल आवाज, कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई ग्रेट डीमन बोर्न हुआ है। तो ग्रेट एल्डर बोलता है कि ये जो फिनोमेना है थोड़ा सा अजीब है, हमें पहले सिचुएशन को इन्वेस्टिगेट करना होगा। तब तक के लिए वो बाकी डिसाइपल्स को आराम करने के लिए बोल देता है, जिसके बाद हमें फॉरेस्ट में किनफैंग और जिंगवेन को दिखाते हैं। वो लोग अपना ट्रेनिंग कर रहे हैं। थोड़ी देर में इनका कल्टिवेशन पूरा हो जाता है। सिस्टर जिंगवेन किनफैंग को बोलने लगती है कि क्या तुम्हारी ग्रेट सन बॉडी फिर से इंप्रूव हो गई, क्योंकि मैं फील कर सकती हूँ कि तुम्हारे जो फायर की पावर है पहले से काफी ज्यादा हॉट और प्योर हो गई है। तो वो भी बताता है कि अभी मैं 5th लेवल पे पहुंच गया हूँ और मैं 6th लेवल पे जाने के लिए ब्रेक थ्रू कर रहा हूँ। और फिर वो खड़ा होकर जिंगवेन से पूछने लगता है कि मैंने यही से सुना कि आप हेवनली दाव अकेडमी को छोड़ के जाने वाली हो, क्या ये सच है? तो वो बताती है कि हाँ, ये दुनिया बहुत ज्यादा बड़ी है और मैं इसे एक्सप्लोर करना चाहती हूँ। किनफैंग उससे पूछता है फिर आप यहाँ से निकलने के बाद कहाँ जाओगी? तो वो बता रही थी कि अभी के लिए तो मेरा सिर्फ घूमने का प्लान है, मैं पावरफुल यंग जीनियस से फाइट करके खुद को इम्प्रूव करना चाहती हूँ। और वो किनफैंग को भी बोल रही थी कि क्या वो उसके साथ आना चाहता है। तो वो तो बुद्धू की तरह बोलता है मैं आपके साथ कैसे आ सकता हूँ, मेरा टैलेंट अभी काफी ज्यादा कम है। तो जिंगवेन बोलती है मैं ऐसा नहीं मानती, जो स्वॉर्ड सेंट की इनहेरिटेंस हासिल कर सकता है उसका टैलेंट मुझसे कम हो। और वैसे भी मैं तुम्हें एक ही सलाह दे सकती हूँ कि तुम्हें भी ज्यादा टाइम तक तियांदाव अकेडमी में नहीं रहना चाहिए। वैसे तो तियांदाव अकेडमी इंडिपेंडेंट है, लेकिन इसे काफी सारी पावरफुल फैक्ट्रीज पीछे से कंट्रोल करती हैं। तुम्हें तो जावियन और किंगफैंग के बारे में पता ही होगा, इसलिए मैं ज्यादा नहीं बोलूंगी। इसके बाद किंगफैंग बोलने लगता है कि हाँ, मैं भी बाहर जाके पावरफुल बनना चाहता हूँ, मुझे भी कुछ ऐसे काम करने हैं जो अभी तक मैंने नहीं किए हैं। मुझे अपनी किन फैमिली की ट्रेजिक डेथ का बदला लेना है। मैं वो सीन नहीं भूल सकता जब हमारी फैमिली के 130 लोगों को मेरे सामने ही मार दिया था। मैं इस सिमुलेशन को हर रोज बर्दाश्त कर रहा हूँ और मैं जब तक बदला नहीं लूंगा तब तक ये शांत नहीं होगा। जिस पे जिंगवेन सजेस्ट करती है कि फिर तो तुम्हें 3 होल्स में जाना चाहिए, वहाँ पे तुम्हें तुम्हारा कल्टिवेशन इंक्रीज करने के लिए काफी सारी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगे। लेकिन किनफैंग बोल रहा था कि आप सही हैं, लेकिन फिलहाल मैं इतना भी योग्य नहीं हूँ कि 3 होल्स मुझे एडमिट करे। जिसके बाद सिस्टर जिंगवेन उससे पूछती है कि ठीक है, तुमने तुम्हारा रिवेंज ले लिया, उसके बाद क्या? उसके बाद क्या तुम्हारे क्या प्लान्स हैं? तो किनफैंग बोलता अभी मेरा रिवेंज हुआ नहीं, इसलिए मैंने उसके बाद ये नहीं सोची है और सोच के भी कोई फायदा नहीं है। जिसके बाद ये लोग फॉरेस्ट से चलते हुए बात करने लगते हैं और फिर हमें हॉल के सामने कुछ सीनियर डिसाइपल्स को दिखाते हैं जो भागे भागे अंदर जा रहे थे। और इनको अंदर जाता देखकर किनफैंग बोलता है कि क्या चल रहा है। जिंगवेन फिर उस सीनियर डिसाइपल से पूछती है कि तुम लोग अंदर कहाँ जा रहे हो? तो सीनियर डिसाइपल बताता है कि ग्रेट एल्डर ने हम लोगों को बुलाया है, लगता है कि कल के भूकंप के बाद कोई सीरियस प्रॉब्लम हुई है। जिसके बाद हम सभी डिसाइपल्स को हॉल के अंदर देखते हैं, जहाँ पे हमें किनफैंग और जिंगवेन की कम होती दूरियां दिखाई जाती है। उसका हाथ पकड़ के उसे अंदर लेके आ रहा था, सबको दिखा रहा था कि हम इतने क्लोज हैं, जो देखकर बहुत से लोगों की तो जल रही थी। जिसके बाद ग्रेट एल्डर अनाउंसमेंट करने लगता है कि कल जो भूकंप आया था उसके बाद हम लोगों ने इन्वेस्टिगेशन करी और वहाँ पे एक सीक्रेट रिलम ओपन हुआ है। हमारी तियांदाव अकेडमी के भी कुछ डिसाइपल्स सीक्रेट रिलम में जाके उसे एक्सप्लोर करेंगे। तब यही बोलती है कि जिस जगह कल भूकंप आया था वो तो डीमंस की टेरिटरी थी, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो सीक्रेट रिलम डीमन रेस से रिलेटेड हो। जिसपे लिंगर बोल रहे थे ऐसा कहना मुश्किल होगा, लेकिन ऐसा हो भी सकता है, इसलिए तुम्हें सावधान रहना होगा। फिर ग्रेट एल्डर अनाउंसमेंट करता है कि मेरे पास कुछ नाम है और ये लोग उस सीक्रेट रिलम में जाएंगे। तो वो अनाउंसमेंट करता है कि जिंगवेन, जावियन, लियोयन, मोजिन और भी काफी सारे डिसाइपल्स का नाम लेता है और किनफैंग की तो पूरी टीम शामिल थी। और इसी के साथ दोस्तों ये एपिसोड इधर ही खत्म हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।